बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 185 रन का हदफ बासानी हासिल करके 6 विकेटों से फतह अपने नाम कर ली। बंगाली बैटर जाकिर हसन 40, नजमुल हुसैन 48, मोमिनुल हक 34, शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से मीर हमजा, खुरम शहजाद, इब्रार अहमद और सलमान अली आगा की एक विकेट। दिन से पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत ख़राब है। कारकर्दगी की बात तो की जाए तो कोई खासी अच्छी नहीं रही। मायूसी, कल बाबर आजम को चलना चाहिए था, कल उसका दिन था, बड़ा प्लेयर है तो कल उसका बनता था कि वो कुछ करे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया हमेशा की तरह। पिछले 11 टेस्ट सीरीज़ में भी उसका यही रहा है, फ्लॉप रहा है। शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को मायूसकुन करार दे दिया। कहा कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नजर नहीं आया। खिलाड़ी होम ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते तो टेस्ट सीरीज बराबर की उम्मीद की जा सकती थी। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने रियासत, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत पर अदम एतमाद कर दिया। कहा बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैक आउट कर दिया जाता है। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, ये असम्बली हमारी आवाज़ को नहीं सुनती तो इस असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान खोल लूँ। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। अख्तर मेंगल ने कहा इस फैसले से 65,000 वोटर्स नाराज होंगे, लेकिन सबसे माफी मांगता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल मुआखर कर दिया। इजलास में हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। कहा हमारी आबादी 25 करोड़ से जायद है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 से ज़्यादा है। तरमीमी बिल का मकसद फौरी इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाना है। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे से मुतल्लिक बिल की मुखालिफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मुख्तलिफ कानूनी मामलात के माहिर जजेस की ज़रूरत है। आइन के आर्टिकल 74 के तहत ये बिल निजी रुकन पेश नहीं कर सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट साल में 155 दिन काम करती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद महज 33 है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF शराइत पर पूरी तरह अमल पैरा है। सब जहन में रखें ये IMF के साथ पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद मुल्क अपने पाँव पर खुद खड़ा होकर दौड़ेगा। शहबाज शरीफ हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर खुश। कहा वजारत खजाना, स्टेट बैंक और मुतल्लिका वजारतें तारीफ के लायक हैं। महंगाई की शरह एक साल में 27% से 9.8% पर आ गई। अब माशी इस्तेहकाम और ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, अखराजात कम करने हैं। शहबाज शरीफ ने कहा बड़ी कौमों को अच्छी लीडरशिप मिली तो उन्होंने अपने हालात बदल दिए, पाकिस्तान के हालात भी बदलेंगे। IMF बिजली बिलों पर रिलीफ देने पर नाखुश। आलमी मालियाती इदारे का पंजाब हुकूमत से रिलीफ खत्म करने का मुतालिबा। ज़रा के मुताबिक 14 रुपए की सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का कह दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत रख दी। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल देने का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF के 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक वफाक या पंजाब से राबता नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का बयान। कहा IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मुल्की मामलात से मुतल्लिक यासराइयों से गुरेज किया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं मरियम नवाज ने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए 14 रुपए यूनिट कम करने का ऐलान किया। KP क्यों बिजली पर सब्सिडी दे? हम 6 से 7 रुपए यूनिट पैदा करते हैं, वो वापस 71 रुपए पर खरीदते हैं। KP ने नेपरा के तर्ज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। सूबाई अथॉरिटी सूबे में बिजली पैदा करने के लिए तायुन करेगी। IMF ने पंजाब हुकूमत को कहा है कि 30 सितंबर से कबल सब्सिडी वापस करे। IMF विफाक के साथ सूबों का बजट भी मॉनिटर कर रहा है।
वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारजा के दरमियान सियासी रवाबित और मुज़ाकरात की MOU तय करने की मंजूरी। काबीना ने जुनेद इखलाक की बतौर चेयरमैन वफाकी तालीमी बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन की खरीदारी की मंजूरी भी दे दी गई। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी से मुतल्लिक स्ट्रेटजी 2024 भी मंजूर। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की मालियाती और निजकारी पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जब खसारे पर काबू पाने के इक़दाम करें तो खसारा मजीद बढ़ जाता है। 1992 में भी कर्जे उतारने के लिए 100 इदारों की निजकारी की गई, लेकिन इससे हासिल रकम का 82% अपने अखराजात के लिए मुख्तस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मारगिला नेशनल पार्क से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस और वकील नईम बुखारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी बोले, आप समझते हैं आवाज़ ऊंची करके मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं। कहा, मेरे मुआक्किल डॉक्टर मोहम्मद अमजद 66% शेयर्स होल्डर हैं जिनको सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया उनके मुआक्किल मुल्क से बाहर थे। चीफ जस्टिस ने कहा, रजामंदी से 3 माह में रेस्टोरेंट खत्म करने का कहा गया, फिर नजरसानी किस बात की? वकील नईम बुखारी ने कहा, रजामंदी से नहीं मजबूरी से बात की थी। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का फैसला कर दिया। वज़ीर दिफा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ ने नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल के तहत पीका एक्ट पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर भी लागू होगा। मुल्क और अफवाज की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से ऑफिशियल मालूमात जाहिर करने वाले अफसर को 5 साल तक कैद भुगतना होगी। रिटायरमेंट या मुस्ताफ़ी होने के 2 साल के दौरान सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफसरान को 2 साल कैद सजा सुनाई जा सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक गैर मामूली हालात या जंग की सूरत में वफाकी हुकूमत नेवल चीफ की मंजूरी से 60 साल तक किसी भी मुलाजिम को नौकरी पर बरकरार रख सकेगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी और फैसलों के मुनाफी बात करने की भी इजाज़त नहीं। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, इंतखाबी इदारे की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ। जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुआफ़ किया मुझे भी मुआफ़ कर दें। मेंबर सिंध निसार दौरानी ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि आपके किए की सज़ा किसी और को मिले। अब मुआफ़ीनामा जमा कराएं, फिर देखते हैं। केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी।